हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नर विद लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आज हम सिर्फ फोकस करेंगे व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक है, देखो, ए केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस विच one or more substance undergo chemical change a form entirely new substance completely different chemical and physical property। कह रहा है एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस उसके अंदर केमिकल चेंज होगा और जिससे एक नया सब्सटेंस बनेगा। और कहता है कि जो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी ना, वो इसके कंपैरिजन में डिफरेंट होएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट हमेशा कहाँ पे लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में, और प्रोडक्ट कहाँ लिखा जाएगा, हमेशा राइट साइड में। ठीक है, और जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो क्या है, एक ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो न्यू केमिकल सब्सटेंस है। सो दिस वन। अब हम आगे पढ़ते हैं। एरो पॉइंट, अब ये एरो क्या चीज़ है और फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस व्हेन रिक्वायर्ड, ये देखते हैं। मान लो मैंने कहा कि एक सब्सटेंस है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, अब जो मैंने ये डिनोट किया है, ये क्या कह रही है, ये शो कर रही है द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम किसी भी रिएक्शन को, इक्वेशन को कैसे रीड करेंगे, ए रिएक्ट विद बी गिव्स टू सी एंड डी। ठीक है, जो भी, और कई बार क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये जैसे ये एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना हुआ है, यहाँ पे मान लो एक प्रोडक्ट बना और एज ए साइड प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम क्या है, रेजिड्यू कह देते हैं या फिर साइड प्रोडक्ट है। अब जो भी हमने यहाँ पे कोई भी जो भी सब्सटेंस हमने यूज़ किया है, उसकी कुछ तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट होगी ना। सो उसकी फिजिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय जी से गैस को, आई है तो लिक्विड से, एस है तो सॉलिड से, ए क्या हुआ तो एक्वा सॉल्यूशन से। एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन है, देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है इसने हाइड्रोजन का। कहता है H2 रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म H2O। ठीक है, अब H2O क्या है हमारे पास, H2 हमारे पास क्या है, गैस है। ठीक है, और जो O2 है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, वो भी गैस है। गिव्स टू, उसने रिएक्ट करके क्या बनाया, जो उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ, उसने बनाया H2O। अब ये क्या है हमारे पास, लिक्विड। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को लिखने का। अब हम एक फ़ोटो से देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, एक केमिकल रिएक्शन, वही बात है। कहते हैं केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है वेयर वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे चेंज इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस में। पहले मैंने बताया था कि A प्लस बी सी प्लस डी था, लेकिन अब क्या किया इसने, कहा एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा, उसके क्या क्या मतलब हमें दिखाई देंगे कि भी हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखो, एक तो स्टार्टिंग और एंडिंग मटेरियल डिफर। अगर एक बार कोई प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनता है ना, तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग का मटेरियल है और एंडिंग का मटेरियल वो डिफरेंट होएगा। ऑफन इरिवर्सिबल, ज़्यादातर इरिवर्सिबल होती है। मतलब ये कह रहा है कोई भी रिएक्शन है, मान लो ए प्रोडक्ट बनाया, ए से हमें क्या बना, ए से बी प्रोडक्ट बना, अब बी से वापस ए नहीं बना सकते, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक होता है रिवर्सिबल, कह रहा है ए प्रोडक्ट से मैंने अगर बी प्रोडक्ट बनाया, अगर बी से वापस ए प्रोडक्ट बन जाए, वो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या होता है हमारे पास सिंबल, दिस इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन सिंबल। मान लो वाटर है, वाटर से क्या बना, आइस बनी, अब वापस उसको टेम्परेचर कम रखेंगे उसका, तो वापस आइस किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में। सो ये कैसी रिएक्शन होगी हमारी, रिवर्सिबल। और एक बार कोई प्रोडक्ट बन गया A प्लस सी या फिर C प्लस डी, तो वापस उसको अगर हम चेंज ना कर पाएँ तो वो हमारा क्या हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, वो होगा हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑफर इरिवर्सिबल होती है, यानी कि एक बार कोई प्रोडक्ट बन गया तो वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे अब कहता है मे चेंज कलर, एक हमें क्या देखने को मिलेगा, उसका चेंज कलर हुआ, एक चेंज द टेम्परेचर,
और में प्रोड्यूस ऑर्डर भी प्रोड्यूस कर सकता है स्मेल, या फिर बबल और गैस, या फिर रिलीज साउंड एंड लाइट। ठीक है, अब जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी क्या हो सकती है। जनरल रिप्रेजेंटेशन देखो, हमने कहा कि लेफ्ट साइड वाला हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी रिएक्ट टू गिव सी प्लस डी। दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यही है इसका। इसको वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे हम इसको, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, केमिकल में लिखेंगे Mg प्लस O2 MgO। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि इसके सिंबल लिखे हुए हैं हमने। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं इक्वेशन को, पहले हम देखते हैं। हाँ, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, अभी केमिकल के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे N2 क्या है हमारे पास, ये क्या दिखा रखी है इसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट को क्या कहेंगे हम इसको, ये सॉलिड फॉर्म में है। O2 किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। NO2 किसकी फॉर्म में बना प्रोडक्ट, गैस की फॉर्म में। ये क्या है, कोफिशिएंट, ये भी हम बाद में बात करेंगे, सब्सक्रिप्ट। बट ये ध्यान है, ये क्या है हमारे पास, एरो। कोई भी कैटालिस्ट है अगर हम रिएक्ट यूज़ करेंगे रिएक्शन में, तो वो हम हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। रिएक्टेंट कैटालिस्ट क्या होता है हमारे पास, कैटालिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस या तो वो क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इसको बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा फोकस किस पे था, सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल सा। कहते हैं रिएक्टेंट है, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ऑयल, एग, मिल्क, शुगर, फ्लावर, हीट किया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब क्या केक वापस इन प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये इरिवर्सिबल। अगर चेंज हो जाता तो रिवर्सिबल हो जाती। की पॉइंट्स क्या है इसके हमारे लिए, देखो, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो न्यू बनेगा। उनकी जो प्रॉपर्टी होगी न्यू प्रोडक्ट की, वो क्या होगी, इससे डिफरेंट होगी। सो इसको क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस।